एक आदमी अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ जंगल में शराब पी रहा था। बस बातों बातों में बहस क्या हुई, उसने अचानक 100 मीटर ऊंची खाई में छलांग लगा दी। यह देखकर पास खड़ा नौजवान तो हैरान ही रह गया। मुझे भी लगा कि शायद उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है, लेकिन नहीं, वो तो नीचे पानी में ध्यान मुद्रा में बैठा था। वैसे कहो तो उसके मन में सच में आत्महत्या का ख्याल था। अपने बेटे से जुड़ी एक घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो हर दिन दर्द में जी रहा था, मगर मर भी नहीं पा रहा था। इस आदमी का नाम था रेगर, एक पेशेवर भाड़े का सैनिक। अब वो अकेले पहाड़ों में छिपकर रहता था। सिर्फ उसका कुत्ता और एक नन्हा पक्षी ही उसके साथी थे। तभी एक दिन एक संगठन की संपर्क अधिकारी दामई उसे ढूंढ निकालती है। उन्होंने एक खतरनाक मिशन के लिए रेगर को बुलाया था। उसे एक भारतीय बच्चे को बचाने जाना था। वो बच्चा एक बड़े माफिया डॉन डाडू शाह का इकलौता बेटा था। डाडू शाह को उसके ही साथी अमी ने धोखा देकर जेल भिजवा दिया था। डाडू को पता था कि अमी ने उसके बेटे को पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए अगवा किया है। डाडू ने अपने खास आदमी मोनसान को हुक्म दिया, चाहे जैसे भी हो मेरा बेटा वापस लाओ, वरना तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दूंगा। मोनसान जानता था कि ये काम उसके बस का नहीं, इसलिए उसने भाड़े के सैनिक संगठन से मदद मांगी। अगर वे बच्चे को जिंदा बचा लेते तो इनाम था 500 लाख रुपए, मगर वक्त था सिर्फ 16 घंटे। दामई पूरी बात समझा भी नहीं पाई थी कि रेगर ने बिना हिचक तुरंत मिशन के लिए हाँ कर दी। बाहर से तो लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए तैयार हुआ, और अंदर से वो चाहता था कि मिशन इतना खतरनाक हो कि शायद उसे गोली लग जाए, क्योंकि वो खुद मरना चाहता था। जल्द ही टीम ने मिलकर मिशन की योजना बनाई। इस बार उनका दुश्मन था ढाका सिटी का खूंखार गैंग लीडर अमी। अमी का ढाका में बहुत असर था। वो बेहद निर्दयी था। अगर कोई बच्चा भी उसका सामान छेड़ देता तो उसे सोचे समझे इमारत से नीचे फेंक देता। यहाँ तक कि वहाँ के कर्नल भी उसके इशारों पर चलते थे। ढाका में उसका राज चलता था। स्थिति को समझने के बाद रेगर अकेले ही ढाका की सड़कों पर उतर गया। कुछ ही देर में अपहरणकर्ताओं का फोन आया। एक वैन उसके सामने रुकी और उसे उठाकर ले जाया गया। ढाका स्टाइल। अड्डे पर पहुंचते ही अपहरणकर्ताओं ने पैसे की मांग की, लेकिन रेगर ने कहा पहले बच्चे को जिंदा देखना है, तभी पैसे दूंगा। गैंगस्टर ने तुरंत उसके माथे पर बंदूक तान दी, पर रेगर की आंखों में जरा भी डर नहीं था। जैसे ही ट्रिगर दबा उसने पलटवार किया, बिना एक पल की देरी के, क्योंकि नरम लोग सख्त से डरते हैं और सख्त लोग उन लोगों से डरते हैं जिन्हें जान की परवाह नहीं। आखिरकार उन्होंने रेगर को बच्चे की वीडियो दिखाई। फिर 2 गुंडों को पैसे लाने भेजा गया, मगर जैसे ही वे सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे एक की वहीं मौत हो गई। ये था टीम का स्नाइपर जो पहले से बाहर छिपा था। रेगर ने फुर्ती से दूसरे गुंडे को भी मार गिराया, अपने हाथों की रस्सी खोली और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई मिशन का पहला जबरदस्त एक्शन सीन शुरू हो गया।